खाना चाहते हैं। इतने में अर्जुन अश्रुपान करते हुए भागते हुए आए और अर्जुन को देखते ही तुरंत कहने लगे, पिता आज युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारी आंसू किस लिए निकल रहे? तो अर्जुन ने कहा, भैया जिनकी सहारे हम जीते थे, जो हमारे रखवाले थे, आज वही श्री कृष्ण हमें छोड़ के यहाँ हमेशा के लिए चले गए। और इतना बोल के युधिष्ठिर जी ने कहा, जब हमारा रखवाला ही नहीं रहा, हमारा जगत का जगदाधार नहीं रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे? युधिष्ठिर जी महाराज पांचों पांडव और माता द्रौपदी उत्तराखंड की अंतिम सीमा माना गांव के आगे वैकुंठ को रास्ता गया है, उन सीढ़ियों से ये पांचों लोग चले जाते हैं। इधर राजा परीक्षित का जन्म होता है और राजा परीक्षित को युधिष्ठिर जी महाराज हस्तिनापुर का राजा बना देते हैं। और एक दिन की बात, राजा परीक्षित का विवाह ईरावती के साथ हुआ। जन्मे जाते इनके 4 पुत्र पैदा हुए। एक बार महाराजा परीक्षित ने ये देखा कि देखें हमारे माता पिता ने इस क्षेत्र में इतना काम किया है, उनकी महिमा का मंडन तो सुने, लोगों के बीच में जाए। तो एक बार राजा परीक्षित जब निकले तो क्या देखते हैं कि एक पैर पे खड़ी हुई एक गाय थी जिसके 3 पैर नहीं थे, बछड़ा, और एक काला कलूटा पुरुष उस बछड़े को अपने कोड़े से मार रहा था। सामने उस बछड़े की मां खड़ी थी गाय, तो गाय अपने आंसुओं से रो रही है, ये हालत नहीं होती। आज हमारा कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हमारी ये हालत है। और देखो कलयुग में गाय की क्या स्थिति है। हर जगह चाहे कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो माता की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय। गौ हमारी पहचान है, और अगर गौ माता की रक्षा नहीं कर सके तो हम सनातन कहने के हकदार नहीं है। हर व्यक्ति को गौ माता के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। और देखो सज्जनों, उस काले कलू के पुरुष को देख के राजा परीक्षित को क्रोध आया। राजा परीक्षित ने तुरंत जैसी तलवार उसे मारने को निकाली तो तुरंत वो राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। और क्षत्रिय का धर्म है कि जब कोई चरणों में गिरे तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो तुरंत कहने लगे, आज राजा परीक्षित तुम कौन हो? तो कहने लगा, मेरा नाम है कलयुग। क्या नाम है? कलयुग। तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? तुमने इस एक पैर पे खड़े बछड़े को क्रोधों से मार रहे हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। तो तुरंत कहने लगा कलयुग, हे महाराज, आपकी जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आप ही का राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? कृपया मुझे अपने राज्य में रहने की इजाजत दे दीजिए। बोले, तुम ऐसा अपराध कर रहे हो, तुम्हें मैं अपने राज्य में रहने के लिए एक स्थान दे दूं? कदापि नहीं। कलयुग ने कहा, मेरे अंदर अवगुण में मानता हूं बहुत है, लेकिन ये गुण भी है। बोले, क्या गुण है? तो कलयुग ने अपना गुण बताया। क्या गुण? कलयुग केवल नाम आधार